हेलो गाइज, अगेन वेलकम बैक माई सेल्फ दिनेश कुमार, आपका फेवरेट बायो एजुकेटर एंड मेंटर। माय यूट्यूब चैनल डेविड बाइकम में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल सा आसान तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कुछ वर्ड लिखना है। मैं बताता हूँ आपको। वो वर्ड लिख लेना है, 3 लाइनों के वर्ड हैं। इसके बाद उसको सेट करना है। सिंपल सा 2 बार में सीख जाओगे आप। सबसे पहले क्या है, एस लिखना है। देखो, एस एस पी एस और फिर है पी एस। दूसरा क्या है, डी पी एस, फिर है डी पी एस। ओके, इसके बाद तीसरी लाइन में क्या लिखना है आपको, एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। दुनिया जहां भर के एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे निकाल सकते हैं। देखो, पहले एस एस पी एस, सेकंड लाइन में क्या लिखना है, डी पी एस डी पी एस, फिर इसके बाद एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। तो देखो, जैसे कि आपको एस ढूंढना कितने बार हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, 8 बार हैं। तो इसको उसी वैसे ही नंबर आपको दे देना है। फर्स्ट इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है, वैसे जैसे आपको देखना है कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो वैसे ही आपको नंबर देते चले जाना है। 1 2, फिर ये है, फिर ये मिला हमको 4s, यहाँ पे लिख देना है। इसको थोड़ा सा मैं स्पेस कर दे रहा हूँ, 4s। ठीक, इसके बाद फिर से 5वीं बार हमें मिला, इसके बाद 6ठी बार हमको मिला, इसके बाद 7वीं बार हमको मिला, इसके बाद फिर वो 8वीं बार मिला हमको। ठीक, इसके बाद देखो, अब एस तो इसका हम नंबरिंग कर दिए हैं। अब सेकंड आया पी, तो इसको पहले इससे चालू करते हैं, और जब हम पी करेंगे तो इसको सेकंड से हम लेंगे, सेकंड डिजिट से, मतलब 2 से। फिर इसके बाद देखो कितनी बार है, एक, ये 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 बार आया। तो इसको सेकंड से 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, और फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7। ओके, तो इतना सारा कुछ हो गया। इसके बाद फिर हम देखो, एस भी हो गया, पी भी हो गया। अब जो बचा डी, तो इसको इसको पहले से चालू किया, इसको सेकंड से चालू किया, इसको थर्ड से चालू करेंगे डी को। अब देख लो कितनी बार है, 1 2 3 और ये 4, 3 4 5, इसके बाद 6। इसके बाद अब क्या बता, देखो एस भी हो गया, पी भी हो गया, डी भी हो गया, और इसके बाद बचा एफ। तो हमने पहले को एस, मतलब एस को पहले से स्टार्ट किया था, और इसके बाद पी को सेकंड से स्टार्ट किया था, और डी को 3 से स्टार्ट किया था, एफ को हमको 4 से स्टार्ट करना है। अब देख लो कितनी बार है, 1 2, बस, तो मतलब 4 और ये 5, खत्म। यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सेट कर देना। देखो, 1s की एनर्जी
2s से कम होती है, मतलब 1s की एनर्जी कम, 2s की ज़्यादा। 2s से ज़्यादा 2p की होती है, 2p से ज़्यादा 3s की एनर्जी होती है, 3s से ज़्यादा 3p की एनर्जी होती है। इसके बाद 3p से ज़्यादा 4s की एनर्जी होती है। इसके बाद 4s से ज़्यादा 3d की होती है, 3d से ज़्यादा एनर्जी इसकी 4p की होती है। फिर इसके बाद 5s की होती है, इसके बाद 4d की होती है, इसके बाद 5p की होती है, इसके बाद 6s की होती है, इसके बाद 4f की होती है, इसके बाद 3d की होती है, इसके बाद 6p की होती है, इसके बाद 7s की होती है, इसके बाद 5f की होती है, इसके बाद 6d की होती है, इसके बाद 7p की, इसके बाद 8s की। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे आप दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट हैं कुछ को छोड़ के, जैसे कि आप कुछ एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको फाइंड आउट इससे नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी ये वायलेट हो जाता है कुछ एलिमेंट के लिए, बाकी सबके लिए अप्लाई होता है। वैसे नॉर्मल तो 100% जो है इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, इसी से पूछे भी जाते हैं। कुछ 2-1 एक्सेप्शन मैं उसको अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ऐसे करके अब हम चेक कर लें कि कैसे निकालें हम। आओ देखते हैं। जैसे आप समझो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Ca 20 होता है, ठीक? अब हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक? हमें 20 इलेक्ट्रॉन इनमें भरना है, ठीक है? तो देखो, हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 फिल किए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक? इसके बाद हमें 20 का निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना, फाइंड आउट करना है। तो 20 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ 4, कितने बचे 16। इसके बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो, 20 इलेक्ट्रॉन हमें होना चाहिए इसमें। तो देखो 2 4 6 कितना हुआ 10, 2 12, 12 6 18, बचे कितने 2। आप यहाँ पे फिल कर दो। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। चमका? अब इससे आप जो है ना किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बता सकते हैं, वो ग्रुप किस ग्रुप का है ये भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, जैसे हम नाइट्रोजन का निकालें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। देखो 7 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 4, कितने बचे 3। यहाँ पे फिल कर दो, खत्म कहानी। 1s2 2s2 2p3, ठीक? ऐसे करके आप भर सकते हैं। अब जैसे हीलियम, हाइड्रोजन या लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे मतलब किसी भी स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड आउट करो। देखो जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन का हमको करना है, ऑक्सीजन मतलब 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। 2 2 कितने 4 हो गया, बचे 4, खत्म। ये देखो ये है ऑक्सीजन का। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि देखो इसमें एक्सेप्शन ये है कि आपको, हाँ पहले सबसे पहले ये है कि आपको 30 तक, मतलब 30 तक के एलिमेंट का जो है वो हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन, हाँ सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इन 30 तक एलिमेंट के 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कम से कम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखो, जैसे कि कुछ एक्सेप्शन है जो कि इसमें अगर करेंगे ना तो इसमें नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। वो क्या है? जैसे कि क्रोमियम या कॉपर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s1 3d5, ठीक। और इसका होता 4s1 3d9। जबकि अगर हम भरें यहाँ पे तो देखना इसका नहीं आएगा। देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता? 24। और इसका होता है, हाँ इसका होता है स्कैंडियम, टिटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। Cr का होता है 29, ठीक। अब हम भरते हैं, जैसे क्रोमियम का देख लो, 2 भर दिया, इसके बाद 2 भर दिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसके बाद इसमें 6 भर दिया। कितना हुआ? 2 4 6 6, 2 2 4 4 6 10, 10 2 12 6 18, 18 2 20, 20 और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4s2 3d9, यानी कि 4s2 3d9, अगर इससे हम भरते हैं ना तो 4s2 3d9 आता है, जबकि होता है ये 4s1 3d9। ओके, देखा? अगर इससे भरेंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, जबकि इसका इक्वलेट होता है 4s1 3d9, जबकि यहाँ पे अगर इसके बेस से भरेंगे तो 4s2 3d9 आता है। आया? तो इससे ये वायलेट हो जाता है, इससे नहीं आप भर सकते हैं। तो तभी मैं बताया हूँ कि कुछ एक्सेप्शन है जो कि इससे नहीं निकल सकता है, बाकी सबके लिए वैलिड है। अब जैसे कॉपर अब जैसे क्रोमियम 24, अब 24 इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, 2 4 6 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 कितना बचा? 4। ये देखो 4s2 3d4, 4s2 3d4। अगर इसके बेस से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरें इसके बेस से तो 4s2 3d4 आता है, जबकि होता कितना है? 4s1 3d5। आई बात समझ में? तो यही सब चीज़ें, मतलब इसमें अगर कॉपर एंड क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इससे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होते हैं 2 बस, बाकी ये सारे एलिमेंट का आप इससे निकाल सकते हैं। तो आपको याद करना है, मात्र 2 बार 2-3 बार याद कर लोगे, माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप कभी भूलोगे नहीं। पहली लाइन पे हमको देखो इंक्रीजिंग आर्डर भी पूछा जाता है, कहेगा कि 3s की एनर्जी 2p से कम होती है कि ज़्यादा होती है? तो भैया 2p से ज़्यादा होती है 3s की एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद पूछेगा, कभी पूछ लेता है कि बताओ 5p की एनर्जी ज़्यादा है कि 4d की ज़्यादा है? तो 5p की 4d से ज़्यादा होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक, और एनसीईआरटी में जो दिया है ना उससे आप अगर बनाओगे तो तुमको घंटों लग जाएंगे, वो कभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है ये समझने का। और देखो मेरे साथ बोलो, देखो एस, पहले एस लिख लेना है, ठीक है। एस एस पी एस पी एस, मतलब एस एस पी एस पी एस, पहली लाइन पे लिखना है आपको। इसके बाद डी पी एस इतना लिखना, एस एस पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस डी, हाँ डी पी एस डी पी एस, ठीक है। इसके बाद एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, खत्म कहानी। तो इतना जो है ना आपको याद कर लेना है,
इसके बाद इससे बाहर जो है कहीं मतलब कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस ये याद रखना कि कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम का 4s1 35 होता है, जबकि जबकि अगर इससे निकालते हैं तो दूसरा कुछ आता है। तो कॉपर का 4s1 39, ये एक्यूरेट आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कभी ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका इसका बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, बताओ कलर्ड है कि नहीं कलर्ड है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब निकलते हैं इसमें, कितने कितने जो है मतलब कौन कौन सा कलर ये शो करता है, इसके पर्टिकुलर कलर भी होते हैं, शो करेगा कि नहीं शो करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद में रखना है। अगर ये याद होगा तो सब कुछ इनका फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर इससे निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो पे अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बेस से पढ़ाता हूँ, बताता हूँ जो मेन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मैं उन्हीं को बताता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।